नमस्कार, 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और अब खबरों की शुरुआत सबसे पहले खबर एक बड़ी खबर से आ रही है जहां पर प्रयागराज से है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 4 की मौत हो गई है, एक व्यक्ति जख्मी बताया जा रहा है। बाइक सवार 4 लोगों की मौत हुई है, एक बाइक पर बैठे थे 5 लोग। अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है जिसमें से एक की हालत गंभीर है जबकि 4 की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यह सड़क हादसा काफी भीषण था। अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है, 4 लोगों की मौत हो गई है, एक शख्स घायल है और 5 लोग एक ही बाइक पर बैठे हुए थे जब यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी जिसमें 4 की मौत हो गई है और एक व्यक्ति जख्मी है। बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या जानकारी इसको लेकर, कहां पर हुई है दुर्घटना? देखिए, ये देर रात घटना हुई है। नवाबगंज हाईवे की घटना हुई है जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। एक ही बाइक पर 5 व्यक्ति बैठे जा रहे थे। लग रहा था कि किसी शादी समारोह से ये लोग लौट रहे थे और अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जिसके बाद सड़क पर लोग गिरे हुए थे। मौके पर स्थानीय लोगों ने सूचना दी, पुलिस पहुंची और वहां पर देखा गया कि 4 लोगों की मौत हो गई थी जबकि एक व्यक्ति घायल था जिसे पास में ही सीएचसी का औजार में भर्ती कराया गया और उसके बाद पुलिस ने विधिक कार्रवाई शुरू कर दी थी। इनमें इनकी पहचान कर ली गई है। वो स्थानीय लोग थे और किसी शादी समारोह से लौट रहे थे जिसमें से 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। ये बड़ी घटना बताई जा रही थी। ठीक है सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो सड़क दुर्घटना, बाइक सवार 4 लोगों की मौत जबकि एक जख्मी है। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर आगे। तो अब बात आज की 3 बड़ी खबरों की कर लेते हैं। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। आज सत्र के पहले दिन तीनों कृषि सुधार कानून वापस लेने वाला बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। 23 दिसंबर तक सत्र चलेगा। उधर राजधानी लखनऊ में आज बीजेपी कोर ग्रुप की एक बैठक होने वाली है। बैठक में मिशन 2022 को लेकर मंथन किया जाएगा। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल होंगे। वहीं सीएम योगी आज गोरखपुर से कुशीनगर जाएंगे। यहां पर वो सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां 2500 से ज्यादा जोड़ों की शादी होने वाली है और सीएम उन्हें आशीर्वाद देंगे। और बीजेपी ने 2022 विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी और इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में आज बीजेपी कोर ग्रुप की एक बैठक होने वाली है। बैठक में मिशन 2022 को लेकर मंथन होगा। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल होने वाले हैं। वहीं आज सीएम योगी कुशीनगर के दौरे पर भी जाने वाले हैं जहां पर वो सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां पर 2500 से ज्यादा जोड़ों ने शादी यहां पर होने वाली है और सीएम योगी उन्हें आशीर्वाद देने पहुंचेंगे। कुशीनगर पुलिस और प्रशासन ने सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। और वहीं सीएम योगी आज शाम 4 बजे लखनऊ के वाजिद अली शाह चिड़ियाघर पहुंचने वाले हैं। आज चिड़ियाघर अपना शताब्दी समारोह मना रहा है जहां पर पहुंचकर सीएम शताब्दी स्तंभ का अनावरण करने वाले हैं। इस मौके पर सीएम योगी चिड़ियाघर के 4 शावकों को नाम भी उनका रखने वाले हैं। चिड़ियाघर के शताब्दी वर्ष के मौके पर डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। तीन किलोमीटर में फैला 5000 पेड़ पौधों की छावनी और 1000 से ज्यादा वन्य जीवों के बीच लखनऊ चिड़ियाघर अब 100 साल का होने जा रहा है। इस वक्त चिड़ियाघर में आकर्षण का केंद्र पीलीभीत से आए 4 टाइगर बने हुए हैं जिनको देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। अभी तक प्रशासन के ये हम जितनी भी प्रतियोगिताएं करा रहे हैं वहाँ पे हमने एक बॉक्स रख रखा है और सारे बच्चों से हम अनुरोध करते हैं कि इन शावकों के नाम रखने के लिए अपने अपने सुझाव दें। जो बच्चों के सुझाव आएंगे हम लोग फिर जो है माननीय मुख्यमंत्री से उनका नामकरण कराएंगे चारों शावकों। और कई और चीजों का भी पर्यटक आनंद उठा रहे हैं। राजधानी लखनऊ का नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान अपना इस बार शताब्दी समारोह मनाने जा रहा है। कई वन जीवों की तरह इस बार यहाँ पर 4 शावकों का नामकरण स्वयं मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए टाइगर के साथ साथ में व्हाइट टाइगर यहाँ पर आकर्षण का केंद्र भी बनता जा रहा है। इस चिड़ियाघर की शुरुआत 29 नवंबर 1921 को प्रिंस वाल्स के स्वागत के लिए की गई थी। लखनऊ चिड़ियाघर को पहले बनारसी बाग के नाम से जाना जाता था।
बनारस से आए आम के पेड़ों की वजह से चिड़ियाघर का नाम बनारसी बाग पड़ गया था। अंग्रेजी काल में इसका नाम प्रिंस वाल्स जूलॉजिकल गार्डन ट्रस्ट हो गया। लखनऊ चिड़ियाघर के बाद 2015 में नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के नाम से जाना जाने लगा और ये प्रदेश का सबसे पुराना चिड़ियाघर है। इसमें हम एक शताब्दी स्तंभ लगा रहे हैं। शताब्दी स्तंभ 14 फीट हमारा ऊंचा होगा, 8.5 फीट चौड़ा होगा, 3-4 फीट मोटा होगा। उस शताब्दी स्तंभ का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। करीब 1.5 लाख दर्शकों ने कोरोना काल में लखनऊ चिड़ियाघर को ऑनलाइन देखा, लेकिन अब दर्शकों की आमद से चिड़ियाघर फिर से गुलजार हुआ है और लोग अपने पसंदीदा वन्य जीवों को देख पा रहे हैं। पूरे परिवार के साथ जब हम लोग छात्र जीवन था तब आते थे और ट्रेन बहुत अच्छी लगी। बाल जो ट्रेन है, साफ सफाई अच्छी है कोविड को देखते हुए। कुछ एक जानवर जो जैसा हाथी नहीं था पहले, वो हाथी यहाँ पे अब नहीं है। और रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक जाना पहचाना नाम, लेकिन मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे और समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। राजा भैया को अखिलेश यादव नहीं जानते हैं। अखिलेश ने खुद ये बात कही है। अखिलेश के रुख को देखकर साफ लग रहा है कि वो राजा भैया से बेहद खफा है। राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? क्यों नाम ले रहे हो? ये कौन है? जिन राजा भैया को 2012 में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद कैबिनेट मंत्री बनाया था, लेकिन अब वही अखिलेश यादव राजा भैया को जानते तक नहीं हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव ऐसा कह रहे हैं? अखिलेश के रुख को देखकर साफ लग रहा है कि वो राजा भैया से बेहद नाराज हैं। राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? क्यों नाम ले रहे हो? ये कौन है? कौन है ये? कौन है? अरे पत्रकार साथियों, आप भी सरकार हटाना चाहते हो, हम जानते हैं। 1993 और 1996 के विधानसभा में राजा भैया कुंडा सीट से बीजेपी के समर्थन से निर्दलीय विधायक बने, तो 2002, 2007 और 2012 और 2017 में वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से निर्दलीय विधायक बने। 2012 में बहुमत से सत्ता में आई समाजवादी पार्टी की सरकार में राजा भैया कैबिनेट मंत्री बने। बीते कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव इतने नाराज हो गए कि पहचानने से इनकार कर रहे हैं? असल में इसके पीछे योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद राजा भैया का योगी आदित्यनाथ की तरफ झुकाव और 2018 का राज्यसभा चुनाव है, जिसमें राजा भैया ने बीजेपी के उम्मीदवार को मदद की थी। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव तभी से राजा भैया से नाराज हैं। अब राजा भैया ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक नाम की राजनीतिक पार्टी बना ली है। ऐलान किया है कि यूपी की करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पिछले दिनों में उनकी शिवपाल यादव से मुलाकात हुई थी और मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के बाद राजा भैया 25 नवंबर को उनके घर मिलने गए थे। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि राजा भैया के पार्टी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो सकता है। अटकलें इसलिए लगाई जा रही थी क्योंकि अखिलेश यादव छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं। आदरणीय नेताजी का जन्मदिन था जो कोविड के 2 वर्षों के बाद मनाया गया। उसमें हम उपस्थित नहीं रह पाए और हर जन्मदिन पे आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो ये शिष्टाचार भेंट है और हमेशा होती रही, हमेशा होती रहेगी। अच्छा, इसके अलावा इसके और कोई निहितार्थ आप लोग न निकालिए। अखिलेश के बयान पर राजा भैया की क्या प्रतिक्रिया होगी, इसका इंतजार रहेगा। शिवपाल यादव की पार्टी पीएसपी समेत तमाम छोटे दलों से गठबंधन कर रहे अखिलेश के रुख से साफ है कि राजा भैया से वो दूरी बनाए रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। और आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। आज लोकसभा में 3 कृषि कानून सुधार कानून वापस लेने वाले बिल पेश किए जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको लेकर प्रस्ताव पेश करेंगे। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी मीडिया से भी बातचीत करेंगे। अगर पूरे सत्र की बात करें तो करीब 30 विधेयक इसमें पेश किए जाने हैं। इसमें आर्थिक सुधार से जुड़े सबसे ज्यादा बिल होंगे। 23 दिसंबर तक सत्र चलेगा। उधर राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की बैठक सुबह 9:45 पर संसद भवन
भवन में ही बुलाई है, वहीं पर कार्यालय में ये बैठक होगी और इस मीटिंग में विपक्ष एजेंडा तय करेगा। इस मीटिंग में टीएमसी को भी बैठक के लिए बुलाया गया है। उधर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और चीफ विहिप के सुरेश राणा ने कहा कि कार्य स्थगन नोटिस महंगाई पर चर्चा कराए जाने को लेकर नोटिस दिया गया है। तो आज से संसद सत्र शुरू हो रहा है। 23 दिसंबर तक ये सत्र चलने वाला है और इस बीच कई ऐसे बिल हैं जिसको इसमें पेश किया जाएगा, रखा जाएगा सदन पटल पर। 30 ऐसे विधेयक हैं जिनको रखा जाना है। इसके अलावा अगर कृषि सुधार कानून की बात की जाए तो उसे भी आज रखा जाएगा कृषि मंत्री की तरफ से, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मीडिया से आज रूबरू होने वाले हैं। इसके बाद विपक्ष की तरफ से भी एक बैठक बुलाई गई है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सुपरटेक ट्विन टावर से जुड़ी है। 30 नवंबर तक नहीं टूट पाएंगे ट्विन टावर। सुपरटेक ने कोई कार्य योजना इसको लेकर तैयार नहीं की है और ना ही सौंपी है। बिल्डिंग को तोड़ने की कार्य योजना नहीं दी है सुपरटेक की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में गिराने के आदेश इस ट्विन टावर को दिए थे। 30 नवंबर को इस पर डेडलाइन थी, लेकिन अभी तक बिल्डिंग गिराने के लिए एजेंसी का चयन भी नहीं किया गया और ना ही किसी तरह की कार्य योजना सौंपी गई है। तो नहीं, तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी। खुलासे